सहमत हैं और हम धरना से हटेंगे नहीं। मोदी जी बाहर जब जाते हैं तो बाहर तो नारा लगाते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मुझे बुद्ध नहीं, मुझे युद्ध नहीं, मुझे बुद्ध चाहिए। और जब यहाँ पर आते हैं तो बुद्ध वालों से युद्ध करते हैं। तो मैं ये काफ़ी दिन हो गए हैं वैसे चले हुए और बहुत जल्द ख़त्म होना चाहिए। बहुत जल्द खत्म होना चाहिए, लेकिन 3 महीना हो गया तो बहुत जल्द तो नहीं हुआ, 3 महीना निकल गया। हाँ, जैसे अब 3 महीने हो गए तो हम सोचते हैं कि अगर जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। गुजरात के जामनगर से आई है। यह महाबोधि विहार को मुक्त कराने के लिए हम सब आए हैं और हम जामनगर, गुजरात के जामनगर शहर से आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आज धरना स्थल पर आए हुए हैं और यहाँ पे लोग राजस्थान से चल के आए हैं और इन्हीं से बात करते हैं धरना स्थल के बारे में, कुछ और भी जानकारियाँ लेते हैं। क्या नाम है मैडम? एडवोकेट पिंकी बौद्ध। जो यहाँ धरना स्थल पे आई हैं BTC एक्ट के लेकर क्या कहिएगा आप? ये मेरा कहना है कि बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए BT एक्ट तो। और आंदोलन जो हम बैठे हैं, जो हिंदुओं ने हमारा कब्जा कर रखा है बुद्ध गया पर, वो हमारा बौद्धों का होना चाहिए, ना कि किसी और पे होना चाहिए। तो वहाँ कब्जा किसका है? हिंदुओं का है। हिंदुओं में तो कई जातियाँ होती है, कई जातियों के तो ब्राह्मणों में बामण, ब्राह्मण, क्षत्रिय। आखिर वो कब्जा कैसे कर रही है? किसको होगा? BTC एक्ट को आप रद्द कराने के लिए आए हैं क्योंकि वहाँ पे पहले से ही उन्होंने अपनी छवि बना के रखी थी, उसको अब ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने पहले भी यही आदेश था कि कानून जो पहले बना हुआ है वही अभी लागू किया जाए, ना कि उसे ख़त्म किया जाए। हमारा अधिकार है, उसे हमें ही सौंपा जाए, ना कि ख़त्म किया जाए। लेकिन आज तो ज़्यादा दिन हो गया धरने पर बैठे हुए, करीब 3 महीना हो गया, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। सरकार हमारी कोई बातों को ध्यान नहीं दे रही है, उन्हें ये बात माननी होगी और हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक वो हमारा धरना प्रदर्शन वापस नहीं लेंगी, तब तक एक्ट को ख़त्म नहीं करेंगी, हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसका गलती है? ये तो सरकार है जो कानून थोड़ा डिसमिस कर रही है, सरकार को ही बनाना चाहिए। सरकार को ही बनाना चाहिए, सरकार सुन भी नहीं रही है और प्रोटेक्शन भी चल रहा है। कितना दिन तक ले चलेगा? अभी तो कोई पता नहीं है, काफ़ी दिन हो गए हैं वैसे चले हुए और बहुत जल्द ख़त्म होना चाहिए। बहुत जल्द खत्म होना चाहिए, लेकिन 3 महीना हो गया तो बहुत जल्द तो नहीं हुआ, 3 महीना निकल गया। हाँ, जैसे अब 3 महीने हो गए तो हम सोचते हैं कि अगर जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और भी है, बात करते हैं। चाचा, कहाँ से आए हैं आप? मैं फूल सिंह, बौद्ध प्रदेश अध्यक्ष दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, राजस्थान। यानी सबसे पहले मैं तथागत सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आज इस बुद्ध गया की धरती के लिए मैं नमन करते हुए और मैं आपके इस यूट्यूब चैनल का भी हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज हमारे सामने जो समस्या है कि यहाँ BT एक्ट को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप लोगों को पता है कि 1949 में एक एक्ट बना था कि जो बुद्ध गया महाबोधि विहार है, उस पर 4 बौद्ध और 4 हिंदू बौद्ध और वहाँ का DM उसका अध्यक्ष होता है, तो 5 उसके उधर 5 हो जाते हैं और बौद्ध 4 रह जाते हैं। तो जो भी फैसला होता है यानी ब्राह्मणवादियों के पक्ष में फैसला होता है। तो हमारा ये निर्णय ये है कि जब तक BT एक्ट ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम इस धरना प्रदर्शन से नहीं हटेंगे। और रही बात इसकी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता, संविधान अच्छा है और रखवाले अगर ख़राब हैं तो उस संविधान को बुरा कर देंगे, और संविधान बुरा है और रखवाले सही हैं तो बुरे को भी अच्छा कर लेंगे। आपको पता है कि हमारे देश में यानी जितने भी तीर्थ स्थल हैं, हिंदुओं का मंदिर है तो उस पर ट्रस्ट कमेटी हिंदुओं की होती है, सरदारों का गुरुद्वारा है
तो उस पर ट्रस्ट कमेटी सरदारों की होती है। मुसलमानों का मस्जिद है तो उस पर ट्रस्ट कमेटी मुसलमानों की होती है। गिरजाघर है तो उस पर ईसाइयों की होती है। परंतु बौद्धों के साथ में ये बहुत ही नाइंसाफ कर रखा है। हमारी सरकार से निवेदन यही है कि बौद्ध भी इस भारत के मूल निवासी हैं। जो सम्राट अशोक द्वारा महाबोधि महाविहार बनाया गया तो ये बौद्धों को सौंपा जाए। और पूज्य भिक्षु संघ जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहा है और हम इस धरना प्रदर्शन के पक्ष में हैं। हमने राजस्थान में 12 मार्च को भी धरना प्रदर्शन किया है और राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री व यानी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। और हमारा निर्णय यह है कि राजस्थान से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग समर्थन करें और आएँ। आज लगभग 50 आदमी राजस्थान से आए हुए हैं। और हमारा यही है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जो पोते हैं, दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष हैं, उन्होंने आह्वान किया है कि दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का धरना में पूर्ण रूपेण समर्थन है और हम समर्थन करते रहेंगे। भिक्षु संघ बशर्ते, देखिए गलती नीचे से नहीं होती, गलतियां ऊपर से होती हैं। जैसे आज हमारे बीच में लामा जी जो थे और लामा जी ने बिना किसी के सजेशन लिए, बिना किसी से राय लिए उन्होंने धरना को वापस ले लिया। तो हम उनके इस का वापस लिए हैं, हम यानी घोषणा की थी, तो हम इसका विरोध करते हैं। धरना लगातार चलता रहेगा और यानी हम हटेंगे नहीं धरना से, क्योंकि वो लोग आरएसएस से मिले हुए हैं तो हमें आरएसएस के लोग जो मिले हुए हैं उनकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पूज्य भिक्षु जो विनयाचार्य जी हैं, इधर को के राहुल जी हैं और जो बाबा साहब के पोते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्य अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम कार्य करने के लिए सहमत हैं और हम धरना से हटेंगे नहीं। मोदी जी बाहर जब जाते हैं तो बाहर तो नारा लगाते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, मुझे बुद्ध नहीं, मुझे युद्ध नहीं, मुझे बुद्ध चाहिए। और जब यहाँ पर आते हैं तो बुद्ध वालों से युद्ध करते हैं। तो मैं ये अपील करता हूँ सरकार से कि जो विदेशों में उनकी जो छवि है, आज भारत को जो जगत गुरु कहा जाता है वो बुद्ध की बदौलत कहा जाता है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि जहाँ विदेशों में जाकर के वो बुद्ध का नारा लगाते हैं तो देश में भी बुद्ध का नारा लगना चाहिए और बौद्धों का महाबोधि विहार वो बौद्धों को सौंपा जाए। मेरा यही आप लोगों से निवेदन है। और जब तक हम धरने प्रदर्शन से नहीं हटेंगे, जब तक महाबोधि विहार बौद्धों को नहीं सौंपा जाए, तब तक हम नहीं हटेंगे। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम आपको कहाँ से? गुजरात, जामनगर। गुजरात से आई हैं, इसको दीजिए। यहाँ देख रहे हैं, कहाँ से आई हैं? गुजरात से आए, गुजरात के जामनगर से आए। आई हैं यहाँ महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए हम सब आए हैं और हम लोग गुजरात के जामनगर शहर से आए हैं। किससे मुक्त कराना है? महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना है। किससे वो मुक्त कराना है? कौन से? सरकार से मुक्त कराना है। नमस्कार, जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। कहाँ से आए? हम लोग 33 आदमी गुजरात के जामनगर से बॉर्डर इलाके से आज 3 दिन की जर्नी करके यहाँ बौद्ध महाविहार को मुक्त कराने के जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसके समर्थन में हम, अगर ये जिंदगी पर चला तो हम जामनगर वाले यहाँ जिंदगी भर रहेंगे, यहीं मिट जाएंगे। जिंदगी भर रहिएगा? हाँ, यस। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हमारा ये काया है, हमारी जो ये हम न्यूट्रल कर देंगे, हम शहीद हो जाएंगे। लेकिन आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हम बौद्ध महाविहार मुक्त करके रहेंगे। ये हमारा और बुद्ध का वादा है। आपका वादा है कि मुक्त करा कर रहेंगे? हाँ, हमारा ये 90 दिन से ज्यादा होने वाला है। हाँ, 90 दिन हो जाए। क्या है ये सब? हम तो जो हमारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट की चाल है ना, गवर्नमेंट नहीं ध्यान देती है। अगर गवर्नमेंट ध्यान देती तो ये कल प्रश्न समाप्त हो जाता। ये जानबूझकर इसको आंदोलन को और बढ़ाया जाता है, जानबूझ को आगे बढ़ाया जा रहा है। कौन सा लोग आगे बढ़ा रहे हैं? यस, ये लोग जो
अनसपोर्टेड है, वो ये जानबूझकर इसको आगे बढ़ाते हैं। देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि जानबूझ के आगे बढ़ा रहे हैं। और भी कुछ लोग आए इधर से बात। आप कहाँ से आए हैं? यहाँ किस लिए आए हो? हम वो मुक्त करने आए, किससे? आंदोलन मुक्त करने आए। किससे मुक्त कराना है पता है? नहीं, बौद्ध विहार मुक्त कराना है। किससे मुक्त कराना है? हम खुद सपोर्ट करने के लिए आई हो। नाम क्या हुआ? हमेशा। क्या? तरुणा। तो बचिया भी आई है यहाँ फोटो में शामिल होने के लिए। हम हरदोई यूपी से आए हैं। हरदोई इसके बगल में से नहीं। यहाँ मैंने प्रोटेस्ट कर रहा है। यहाँ किस लिए आई है? यहाँ हम महाबोधि महाविहार आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी विरासतें हैं, महाबोधि महाविहार ही नहीं, हमारी जितनी भी विरासतें हैं, सारी विरासतों को मुक्त करना चाहिए ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों से मुक्त करने? वहाँ ब्राह्मण है और वहाँ पे ब्राह्मण तो बैठा ही हुआ है। वहाँ वो किस लिए बैठा है? अब उसमें जो है एक 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है, जिसमें जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व ज्यादा है।